नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी ने 3 काम किए हैं। 3 कामों में यूनुस की पैंट गीली और पीली वो दोनों हो गई हैं। हमने किया क्या? आपको याद नहीं होगा शायद, लेकिन मोदी जी को याद था कि हमने 3 बीघा जमीन अपनी लीज पर दिया था एक बांग्लादेश को। एक तो थोड़ा सा उसको हमने टाइट कर दिया, ये जमीन ये वाली है। दूसरा, हमने जब पानी का एक ट्रीटी किया था कि गंगा वाटर हम इनके साथ शेयर करते थे, उसके ऊपर बोल दिया कि वो ट्रीटी 2026 में खत्म हो रही है, हम इसको रिविजिट करेंगे। और तीसरा, इनकी इकोनॉमी को थोड़ा सा झटका देने के लिए कुछ काम मोदी जी ने किया है। अब ये तीनों काम कल रात को किए हैं और गेम ओवर कर दिया ढाका का। उनको बता दिया तुम्हारा बाप हम ही है। अब जो ये कॉन्स्पिरेसीज हमारे साथ करते हैं, यही मोहम्मद यूनुस नया नया मुसलमान बना है बेचारा, तो इसको लगा कि रेजिम चेंज हो गया तो ये चैलेंज कर सकता है न्यू दिल्ली को। ये मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट नहीं है, ना ही झुकने वाली सोनिया गांधी की गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट थी मोदी जी की। हमने बोल दिया कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें तुम्हारी ही भाषा में हम जवाब देंगे। अब मोदी जी ने निकाला कि यार जो हमारी फेटल मिसकैलकुलेशंस है पुरानी वाली, जो हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट में दरिया दिली में इनको सब कुछ देते रहे, अब इनको थोड़ा सा याद दिलाते हैं कि तुम्हारी ज्योग्राफी है क्या और तुम्हारी जो हिस्ट्री हमने क्रिएट किया था, अब तुम्हारा दोबारा से तुम्हारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों याद दिलाते हैं। पहला बात है कि हमारा ये नेबर नहीं है, ये दुश्मन बन चुका है। अब ये नेशन वो है जो लैंड लॉक्ड है एक तरह से। भारत तीनों तरफ से ऐसे घेर के रखा है जैसे कि अपने बाजुओं में हमने किसी बच्चे को बचा के रखा हो। अब हुआ क्या, मोदी जी ने बोला कि इनको सीधा करने के लिए ना तो मुझे टैंक चाहिए ना मिसाइल चाहिए, बस एक सिंगल अपना सोल्जर भी वहां भेजने की जरूरत नहीं है। 3 साइलेंट वेपन्स हैं जिसको हमने एडमिनिस्ट्रेटिव स्विच ऑफ किया और पूरी की पूरी गेम बांग्लादेश की फ्लिप कर दी। पहला देते, पहला कॉरिडोर क्या है, पहला वेपन क्या है? वो है एक लैंडलॉक। ये जगह थी 3 बीघा कॉरिडोर। ये मास्टर स्ट्रोक है, ये प्रेशर पॉइंट है जहां पर बांग्लादेश विल बी हर्ट द मैक्सिमम। अब ज्योग्राफी समझते हैं ये है क्या। जब 1971 बना तो कई आइलैंड्स ऐसे थे जो बांग्लादेश के थे, जो भारत के साथ लगते हैं, और कुछ भारत के आइलैंड्स थे जो बांग्लादेश के साथ लगते थे। अब 2015 में प्रधानमंत्री मोदी आए, उन्होंने इस चीज को फिक्स किया कि जो तुम्हारे आइलैंड्स मेरी जगह पे हैं और मेरे आइलैंड तुम्हारी जगह पे हैं, इसको हम स्विच कर लेते हैं। स्विच कर दिया। अब भारत के जो आइलैंड्स थे वो बांग्लादेश के हो गए, उनके हमारे हो गए, और ये जो प्रॉब्लम थी आने जाने की वो खत्म हो गई। जो एक्सचेंज का प्रॉब्लम था वो खत्म हो गया और बॉर्डर स्ट्रेट हो गया। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी जो सॉल्व नहीं हो पाई, वो था ये वाला कॉरिडोर जिसको बोलते हैं दहाग्राम अंगारपोरा एनक्लेव। अब ये पीस ऑफ बांग्लादेश का है जो डीप इनसाइड भारत की टेरिटरी के था। ह्यूज लैंड है वहां पर। 21 से लेकर 30,000 जिहादी बांग्लादेश के वो रहते हैं, वो ट्रैप थे। तो मोदी जी ने बोला कोई चक्कर नहीं है, हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा गलियारा 3 बीघा जमीन तुम्हें लीज पे देते हैं ताकि तुम्हारे लोग हमारे तरफ वो आ जा सके, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये भारत की सॉइल है, वो हमें बिलोंग करती है। लेकिन मोदी जी ने ये गलियारा था, ये मोदी जी का दिया हुआ नहीं है। ये 70s और 80s के अंदर ये हमने मर्सी दिखाया था इनके ऊपर। हमने लीज के ऊपर ये जगह इनको दे दिया ताकि इनके लोग हमारी जगह से निकलकर अपने कंट्री में जा सके। ये गुडविल जेस्चर था। और उस वक्त भी हमारे जो लोग हैं, भारतीयों ने प्रोटेस्ट किया था कांग्रेस के सामने कि ये काम कर रहे हैं, ये गलत है। लेकिन कांग्रेस को पता है आपको, उसको कभी पाकिस्तान को कुछ दे दिया और कभी बांग्लादेश को, तो वहां पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी और एक गलियारा उनको दे दिया था। ये लाइफलाइन बन गया बांग्लादेश का, जो भारत की रोड को यूज कर वहां जाते हैं। भारत के जो गार्ड्स हैं वो आज भी उस एरिया को गार्ड करते हैं और वहां पे विद परमिशन वो बांग्लादेशियों को आने जाने की परमिशन मिलती है, ट्रेवल करते हैं इस रोड के ऊपर। अब कैच क्या है? कैच ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बड़ा ओपनली 1990s में ही बोल दिया था कि ये जमीन सॉवरेन जमीन है भारत की, हमने लीज पे दिया है, ये परमानेंटली नहीं दिया, गिफ्ट नहीं है, इसको कभी भी हम टर्मिनेट कर सकते हैं। ऑफिशियली हमने ऑलरेडी बांग्लादेश को बताया हुआ है, हमारा लीगल राइट है इसके ऊपर, कभी भी हमारा बंद करेगा हम दरवाजे को बंद कर सकते हैं। अब आज की डेट में हो क्या रहा है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बोल दिया गया है इस दरवाजे को बंद कर दो, ताकि जो ये बांग्लादेशी सिटीजन्स आज उस आइलैंड पे बैठे हैं, उस लैंड लॉक्ड एरिया में बैठे हैं जो भारत के अंदर है, वो कट ऑफ हो गए।
दे कैन नॉट गो टू ढाका। उनको सप्लाईज भी नहीं आएंगी, भारतीय देंगे नहीं, कोई मेडिकल एड नहीं, कोई सप्लाई नहीं। पीली और गीली इसी को बोलते हैं करना। अब आते हैं कि इनके लोग अपने ही कंट्री में प्रिजनर बन गए और यूएस गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ठेंगा, नथिंग। दे कैन नॉट अटैक, वो भारत की टेरिटरी है और हमने सिर्फ रोड को बंद करने की अभी तो बोला है, हम बंद करने वाले हैं। ये हमारा इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। पूरी दुनिया हमें कुछ भी बोल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमारा लीवरेज है इसके ऊपर। लीवरेज ये है कि बांग्लादेश के अंदर अगर इंटरनल केओस हमको क्रिएट करना पड़े, 1 घंटे का काम है हमारे लिए। अब ये तो हो गया पहला वेपन जो हम कर रहे हैं, कॉरिडोर बंद कर रहे हैं। दूसरा एक और है, नदियां। जी एक बैरेज है, ये इसको बोलते हैं फाराकाब बैरेज। ये डैम नहीं है सिर्फ, ये लाइफलाइन है बांग्लादेश की। पानी जाता है हमारा इनकी तरफ। बिल्ड भी किया 1972 ने भारत में। ये कंट्रोल करता है जो माइटी हमारी गंगा जी हैं, उसका पानी जाता है बांग्लादेश के अंदर। और भारत उसमें भी दोबारा से, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बड़े ही जेनरस थे, 80% पानी दे दिया पाकिस्तान को, 5 नदियों का, और इधर भी मेजॉरिटी पानी जो है वो बांग्लादेश को दिया गया। ट्रीटी साइन की गई 1996 में। उसके अंदर यह बोला गया कि पानी बेशक कम हो या ज्यादा हो, जो नदियों में आता है पानी आपको दिया जाएगा। हमारे फार्मर्स अगर बंगाल के, बिहार के प्यासे मर रहे हो, हमारी फील्ड्स खराब हो रही हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आपको पानी देते रहेंगे ताकि आप अपने मुसलमानों को, जिनके नाम में इस्लाम, मोहम्मद और जिहाद है, इनको आप पानी देते रहना, चावल उगाते रहना, ताकि ये फल फूल के बड़े हो जाए और आके हिंदुओं के गले काटे। कांग्रेस ने दरिया दिली में ये पानी दे दिया। उसके बाद हुआ क्या? ये जो ट्रीटी है वो 2026 में एक्सपायर कर रही है और जो क्लॉक है इट इज टिकिंग वेरी फास्ट। भारत ने बोल दिया कि हम इस पॉलिसी को दोबारा से रिविजिट करेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी हमने बैन कर दी, रिन्यू करी ही नहीं। और अब हमने बोल दिया हम अपनी जरूरतें पहले पूरी करेंगे। हमारी इंडस्ट्री को पानी चाहिए, हमारे एग्रीकल्चर को पानी चाहिए, हमारी खुद की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इसलिए हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि भाई हम इसको रिन्यू करेंगे तुम्हारी टर्म्स पर। अब सोच के देखिए, 2026 आ चुका है, ट्रीटी एक्सपायर कर गई है और भारत ने बोल दिया भारत फर्स्ट, हम अपने सिटीजन्स का ध्यान रखेंगे। गेट ऑफ दिस डैम इज गोइंग टू बी क्लोज्ड। ये फ्लो तब करेगा जब भारत चाहेगा। और बांग्लादेश की 30% से ज्यादा जो एग्रीकल्चर है वो इस नदी के पानी पे ऊपर डिपेंडेंट है। इनकी अब खेतों को सुखाना अब जरूरी है बताने के लिए कि बाप कौन है। अब इनको जब भागना पड़ेगा, उनको बोलेंगे पानी चाहिए है, कोई बात नहीं, चाइना से मंगवा लो, नहीं तो पाकिस्तान से मंगवा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान के अंदर कोई डैम नहीं है, बांग्लादेश के अंदर डैम नहीं है, जो डैम है वो भी हमारा बनाया हुआ, और ये टूल की तरह हम यूज कर रहे हैं। कोई मिलिट्री स्ट्राइक की जरूरत नहीं है और डैम को हमने बंद कर दिया, कोई मिलिट्री उसको आकर चालू भी नहीं कर सकती। अब ये हो गया दूसरा वार, जिसके कारण इसकी पैंट गीली हो नहीं सकती क्योंकि पानी नहीं है, अब बस पीली ही होगी। अब तीसरा एक वार और है, वो है इकोनॉमी के ऊपर भी हमने वार करना शुरू कर दिया। बांग्लादेश का जितना भी एक्सपोर्ट है वो भारत के थ्रू होता था। एक ही चीज है इनके पास, एक जूते जो अपने आप को मारते रहते हैं हैप्पी मोहर्रम के ऊपर, और दूसरा है इनके कपड़े जो ये एक्सपोर्ट करते थे पूरे दुनिया में। लेकिन इनके पास एक टूटा फूटा छोटा सा एक सी पोर्ट है, वहां से ये अगर एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, तो वहां पर इनको 15-20 दिन वेट करनी पड़ती है, क्योंकि छोटा सा है वो, सभी लगे रहते हैं कि मेरा पहले चले जाए, मेरा पहले चले जाए, तो जा नहीं सकता। तो ये भारत में अपने ट्रकों को भेजते थे। हमारे वहां पर इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं हमारे रोड के ऊपर कि कोई भी ट्रक बांग्लादेश से आएगा उसको बोल दो रोको, जाने मत दो, वापस जाओ। और इनके ट्रक अब ना हमारी एयर स्पेस को यूज कर पा रहे हैं, ना हमारी एयर जो सी पोर्ट्स हैं उसको यूज कर पा रहे हैं। हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि एयर कार्गो हमारे देश से नहीं जाएगा, ना ही पोर्ट यूज किया जाएगा, और हमने अपने जो स्क्रू हैं उसको टाइट करना शुरू कर दिया। ट्रांजिट जो ट्रांसशिपमेंट है उसको बंद कर दिया है, ट्रकों को बंद कर दिया। वी हैव रिफ्यूज्ड टू हैंडल देयर कार्गो। और इनकी इकोनॉमी ऑलरेडी इतनी फ्रेजाइल है, 80% से ज्यादा इनका एक्सपोर्ट सिर्फ जूते, वही जो अपने आप को मारते हैं ये लोग, और कपड़े, बस यही 2 चीजें जो ये बनाते हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं। यानी कि इनको बता दिया कि भैया तुम बैसाखियों के ऊपर हो, और बैसाखियां भी हमारी ही बनाई हुई तुम्हें दी गई है, और तुम
हमें जो ठोकरे मार रहे हो, हमें उसको कुछ नहीं करना, अपनी बैसाखी पर तुम्हारे से खींचनी है। मोदी जी ने एक बैसाखी खींची है ताकि दूसरे पे खड़े रहें, किक नहीं कर सके। और अगर किक किया, जैसे ये बोलते हैं हम जी 7 स्टेट्स हैं वो सारे के सारे ले जाएंगे, तो इनको डिस्टेबलाइज करने के लिए हमें 1 घंटा नहीं लगेगा। इसलिए जो ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हैं, कभी हिंदुओं को मार दिया, मोदी कहते कोई बात नहीं यार, तुम 2-4 को मार रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे तो 10 करोड़ है यहाँ पे जिनको मारना है हमने। ये बात शेख हसीना को मालूम थी। शी अंडरस्टूड द रियलिटी। उसको मालूम था कि भारत उनको फीड कर रहा है, पानी हम दे रहे हैं, उनके एक्सपोर्ट्स को हम दूरी दुनिया में हम पहुंचाते हैं। जो ये मोहम्मद यूनिस की जो गवर्नमेंट है, ये दे हैव फॉरगॉटन द लेसन। इन्होंने सबसे बड़ी मिस्टेक ये बोली कि यार भारत बोलता तो है नहीं, ये बड़े वीक लोग हैं। मिस्टेक किया कि हमारी जो पेशेंस है उसको हमारी कमजोरी की तरह इन्होंने देखना शुरू कर दिया। इनको लगा चाइना हमारे साथ है, पाकिस्तान हमारे साथ है और भारत हमारा क्या कर लेगा। कोई बात नहीं, हमने एक 3 बीघा जमीन ब्लॉक कर दी, एक तुम्हारा पानी बंद कर दिया, एक तट बंद कर दिए, काम खत्म। और ये तीनों चीजें हम लीगली कर सकते हैं, इसलिए हमने इंडिकेशंस ऑलरेडी दे दिए हैं। और ये है नया रियलिटी ऑफ साउथ एशिया। पावर कभी भी आपको थाली पे रखकर नहीं दी जाती दोस्तों, छीननी पड़ती है। मोदी जी कई काम है जो कर रहे हैं, कई काम नहीं कर रहे। जो नहीं कर रहे मैं ओपनली बोलता हूं, जो कर रहे हैं गर्व से बताता हूं कि यार ये कर दिया। और हमने अब डैम का पानी बंद करने के बाद इनके कंट्री में बिजली भी बंद कर दी है और एक भी गोली नहीं चलाई। हम जो मेरा ये था ना जनरस बिग ब्रदर वाला जो काम करते थे, नेबरहुड फर्स्ट का काम करते थे, कभी मेडिसिन भेज दिया, कभी एड भेज दिया, कभी ट्रांजिट की राइट्स दे दिए, कभी पानी दे दिया। लेकिन जियो पॉलिटिक्स के अंदर आपको कभी भी ग्रेटिट्यूड नहीं मिलता है। ताकत दिखाओगे तो ग्रेटिट्यूड मिलेगा। इसलिए इन्होंने जब थैंक्स नहीं किया हमारा, लेकिन कॉन्स्पिरेसी हमारे खिलाफ करनी शुरू कर दी, हमने भी बोला यार थोड़ा सा इनको बताते हैं कि बाप कौन है। और बाप इनको दिखा दिया। आज इनकी जो हालत है, आज उनको ये समझ नहीं आ रहा कि भाई अब वहां पे जो रेडिकलाइज एलिमेंट्स को बाहर निकाला है इसको कंट्रोल करें, भारत से माफी मांगे या क्या करें। क्योंकि इनको मैप दिखाना जरूरी था कि तुम्हारा मैप इंटरट्वाइंड है हमारे साथ। तुम्हारे ही लोगों ने बोला था कि हम भारत का पार्ट बनना चाहते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी ने बोला नहीं नहीं, हम आपको अपना पार्ट नहीं बनाएंगे। पाकिस्तान कहीं नाराज ना हो जाए, बाबर की कब्र में से कहीं बाबर बाहर ना निकल जाए कि तुमने ये क्या किया। इंदिरा गांधी उसने बांग्लादेश को हमारे साथ मिलने नहीं दिया। और आज भारत ने तीनों तरफ से इनको घेर लिया। रिवर्स बंद कर रहे हैं, रोड बंद कर दी, ये चिकन नेक को कॉरिडोर को ये लेने की बात कर रहे थे, हमने ट्रेड ही बंद कर दिया। पूरी की पूरी इकोनॉमी की जो गर्दन है, जो इनकी चिकन नेक है इकोनॉमी, उसको अपने हाथ में ले लिया। और इनका एग्रीकल्चर का सर्वाइवल अब हमारे हाथ में है। दोस्तों कई बार जो जियो पॉलिटिक्स के अंदर ये छोटी छोटी मूव जो होती हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आज अगर वहां पर हिंदूज हैं, कई लोग बोलते हैं सर वहां पे हिंदूज हैं बांग्लादेश के अंदर, उसके ऊपर मोदी जी कुछ बोलते नहीं। यस, मुझे भी दुख है। हमें ओन करना पड़ेगा अपनी कम्युनिटी को। जब मुसलमान जो हैं मिडिल ईस्ट के, वो अपनी कम्युनिटी को ओन करते हैं। ओ भाई मामदानी, वो भी मेरा बना है न्यूयॉर्क का एक मेयर, उस कॉकरोच ने भारत में एक कॉकरोच बैठा है जेल के अंदर, उसके लिए चिट्ठियां लिख रहा है, लव लेटर लिख रहा है कि इसको बाहर निकालो जल्दी से। ये होती है ओनरशिप। ये हमारी गवर्नमेंट नहीं बोलती। लेकिन दूसरी तरफ से मैं देखता हूं कि जो बड़े बड़े गेम्स हैं जो मोदी जी करते हैं, कि कोई वॉर रूम क्रिएट नहीं किया, सिर्फ एक पेन से, एक सिग्नेचर से पूरे वाटर ट्रीटी बंद कर दी, 3 बीघा गेट बंद कर दिया और इकोनॉमी का भट्ठा बैठा दिया। मैसेज डिलीवर कर दिया एक पेन से, लाउड एंड क्लियर। और यह भी बता दिया कि बांग्लादेश एग्जिस्ट करता है क्योंकि भारत ने इनको बनाया था, इनका सर्वाइवल हमारे कारण है। और ये टाइम है इनको याद दिलाने का बार बार कि तुम्हारे जो घर है उसकी चाबी हमारे हाथ में है, और जब हमारा मन करेगा ढाका को हम लॉक कर सकते हैं। ये है मैसेज, एंड आई एम रियली प्राउड आवर प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन दिस 3 स्टेप्स। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।